हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। सो देखिए, आज जो अपन पढ़ते जा रहे हैं नया चैप्टर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चैप्टर का जो नेम है वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आज इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हैं उनको अपन समझेंगे, है ना। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन इसमें कैसे पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले डेट पढ़ते हैं आज अपन। आपकी जो डेट है आज वो है 23/7/2020। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन इसमें अपन क्या है, देखो कुछ तो मैंने आपको 8th में पढ़ाया था। ठीक है, 8th में जो फोर्स चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था कि फोर्स क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या पढ़ेंगे, फोर्स कि फोर्स क्या है। देखिए बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, फोर्स क्या है। नोट्स आपको मैं दे चुका हूँ, उनको देखिएगा, ओपन करके तभी ही पढ़िएगा। मैं पहले नोट्स इसीलिए ही प्रोवाइड करता हूँ क्योंकि नोट्स खोलते हुए वीडियो देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बाई चांस कोई कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें हम आपको सेंड नहीं कर पाते नोट्स, पहले वीडियो प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, देखिएगा फोर्स, फोर्स क्या होता है, अ पुश और अ पुल ऑफ अ बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी को या तो धक्का आगे मारना या धक्का पीछे मारना, उसे अपन कहते हैं फोर्स। ठीक है, एक पुश, पुश मतलब आगे की तरफ, पुश का मीन्स होता है फॉरवर्ड। ठीक है, और पुल, पुल का मीन्स होता है बैकवर्ड। कोई गेट है, उस गेट को अपन, जैसे ये गेट है, इस गेट को मैं आगे की साइड पुश करके खोल रहा हूँ तो वो है आपका पुश, और मैं पीछे की साइड ऐसे खोल रहा हूँ वो है पुल। ठीक है, तो किसी भी चीज को पुश या पुल करना उसे अपन क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये अपन 8th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। किसी भी बॉडी का पुश या पुल उसे अपन क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल में आपके पास है कि भाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर पढ़ चुके हो आप, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर। अब एक बात है, बॉल को थ्रो करना, बॉल को थ्रो करना इट्स पुश और अ पुल। इट्स अ पुश, आपने उसको धक्का मारा है बॉल को आगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल लीजिए थ्रोइंग ऑफ बॉल। ठीक है, बॉल को थ्रो करना मीन्स बॉल को धक्का मारना, उसे अपन क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब है फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या चीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपने पास में टॉपिक है वो है डायरेक्शन देखिएगा, नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में अगर आप किसी चीज को आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं तो वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी है, ये बेसिक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो वो है बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो फोर्स जो है, एक तो फोर्स देखो, व्हेन वी पुश अ वुडन ब्लॉक इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द फोर्स इज फॉरवर्ड, और जब अपन उसको बैकवर्ड लेते हैं तो वो बैकवर्ड। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। इसके बाद में एक टॉपिक है, वो टॉपिक थोड़ा अच्छा है, उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फोर्स।
ये सब आप थोड़ा बहुत 8th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट अपने पास है टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स में क्या पढ़ेंगे अपन? टाइप्स ऑफ फोर्स में अपन पढ़ेंगे भाई पहला जो है वो है बैलेंस्ड फोर्स। क्या है? बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में होता क्या है? बैलेंस्ड फोर्स में होता है कि वो जब कोई बॉडी है, उस बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है और वो बॉडी आपकी मूवमेंट नहीं कर रही है, वो बॉडी आपकी मूवमेंट नहीं कर रही है, वो अपनी रेस्ट पोजीशन पर है, उस टाइम उस पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? बैलेंस्ड फोर्स है। और अगर बॉडी आपकी फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसे अपन क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखो, जैसे ये आपके पास में एक ब्लॉक है, इधर एक बच्चा खड़ा है, वो बच्चा इधर जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है 2 न्यूटन का। ध्यान रखना फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, इसलिए एन लगाया है, ठीक है। और एन भी कैपिटल लेटर में आएगा। और एक लड़का और है, वो लड़का लगा रहा है 3 न्यूटन का फोर्स। तो कुल मिलाकर इस बॉक्स पे उधर की साइड में कितना फोर्स लग रहा है? 3 और 2 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है नहीं लग रहा? अब एक कोई लड़का आया, उस लड़के ने अकेले ने इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। एक लड़के ने क्या किया? इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब एक चीज है कि उसने 5 न्यूटन का फोर्स जब लगाया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई इधर भी अब कितना लगा? 5 न्यूटन। तो इधर भी 5 न्यूटन है इधर भी 5 न्यूटन है। तो इस टाइम पर ये जो ब्लॉक है ये कौन सा है? बैलेंस्ड है। और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक है कि भाई अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स ये है, इसने 2 और 3 मिलकर 5 लगाया, बाई चांस ये थोड़ा कमजोर है, कमजोर होने की वजह से इसने कितना लगाया? इसने 4 लगाया। कितना लगाया? 4। अब देखो ये इधर की साइड 5 न्यूटन से धक्का मार रहा है, वो उधर से 4 न्यूटन से धक्का मार रहा है। तो इधर का 4 न्यूटन को तो इधर के 4 न्यूटन बराबर कर देगा, लेकिन फिर भी ये इधर 1 न्यूटन ज्यादा लगा रहा है। इसकी वजह से जो बॉक्स है वो किधर मूव करेगा? इधर मूव। किधर मूव करेगा? इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और इस टाइम पर जो फोर्स है वो कौन सा है? अनबैलेंस्ड। समझ में आया? इस टाइम पर जो फोर्स है उस फोर्स का नेम है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? इतना समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। वही बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। क्लियर? अब देखिए ये सब तो हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स एक टॉपिक है, वो टॉपिक आपको खुद समझना है, ठीक है। कोई ज़्यादा ही फोर्स ज़्यादा बनी है तो भाई फोर्स लगाने से हम किसी बॉडी को मोशन में ला सकते हैं, फोर्स लगाने से हम किसी बॉडी को रेस्ट पे ला सकते हैं, फोर्स लगाने से हम किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स लगाने से हम किसी बॉडी की एक्सेलरेशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, ठीक है। जैसे पहला है भाई फोर्स लगाने से हम किसी बॉडी को मोशन में ला सकते हैं, इसमें मोशन में। अब एक चीज है, कोई फुटबॉल है, वो फुटबॉल आपके ग्राउंड में पड़ी हुई है, कोई प्लेयर आया उसने उसमें पैर से फोर्स लगाया, पैर से धक्का मारा, अभी वो किसमें थी? रेस्ट में। फोर्स लगाते ही किसमें आ गई? मोशन में। तो अपन बॉडी को मोशन में ला सकते हैं फोर्स से। दूसरी चीज, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको अपन रेस्ट पे ला सकते हैं। किस पे ला सकते हैं? रेस्ट पे ला सकते हैं। अब रेस्ट पे कैसे लाओगे? कि भाई आपकी गाड़ी चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। अब क्या होगा कि जब आपकी गाड़ी चलेगी तो उसमें आप जैसे ही फोर्स लगाकर ब्रेक लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ब्रेक।
तो ब्रेक लगाते ही बॉडी किस में आएगी, रेस्ट। इसका मतलब आपने लगाया क्या, फोर्स, और बॉडी किस में आई, रेस्ट में। तो बॉडी को रेस्ट में भी ला सकते हैं अपन फोर्स लगा के, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड अपने पास है चेंज द डायरेक्शन। मतलब अपन फोर्स लगाकर उस बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कैसे, फुटबॉल है, फुटबॉल खेलता खेलता प्लेयर मारता हुआ जा रहा है, गोलकीपर ने पकड़ा और उसको किक उधर की साइड मारा, फोर्स उधर लगाया, मतलब बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। एक और एग्जांपल लो, बहुत अच्छा जो इन दिनों चल रहा है वो है पतंग उड़ाना। क्या चल रहा है, पतंग उड़ाना। अपन जो पतंग उड़ाते हैं, जो काइट फ्लाइंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे अपन ये पतंग उड़ा रहे हैं, आ रहा है सद्दा, आ रहा है मंजा, आ रहा है कांटे पेचे, ठीक है। तो जैसे ही आपका पतंग उड़ रही है तो इसमें होता क्या है, इधर है पतंग, अब इधर से कोई पतंग अपने पास में आ रही है तो अपन क्या करते हैं, उसमें फोर्स लगाकर और उसकी डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज। मतलब कि इधर अगर पतंग है तो उसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, चेंज द डायरेक्शन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आप स्टार्टिंग हुई थी चैप्टर की, वो है इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम। ये सब आपके फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में अपन पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो इतना आप आज पढ़ लीजिए, ये आपके लिए इनफ है। नोट्स मैं आपको दे चुका हूँ, उसके बेस पे आप इसको रीड कीजिएगा, क्लियर। और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन इससे पहले वाले चैप्टर के थे उनको प्लीज प्लीज कॉपी में कर लें, होमवर्क कॉपी, ठीक है। और आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।